हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4.2 की थी, लेकिन 4.2 एक्सरसाइज नहीं की थी हमने। तो हम डिटर्मिनेंट कर रहे थे। तो इसमें अब जो 4.2 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन 100% इसमें से आता ही है। तो आज हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे। तो प्रॉपर्टीज में क्या है, कुछ 6 या 7 प्रॉपर्टीज हैं, तो आज हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप पहला देख पा रहे हो, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड if its row are changed into column and column into row। मीन्स ये क्या कहना चाहता है यहाँ पे, सपोज जैसे ये हमारा डिटर्मिनेंट है, ये हमारी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। वो कहता है कि इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, जो भी वैल्यू इसकी आएगी, ठीक है, सपोज इसकी वैल्यू आ गई x। हम क्या करते हैं, अब जो ये रो थी ना, ये तीनों रो, इनको कॉलम में चेंज कर देते हैं। जैसे इस रो में क्या है, A1 B1 C1। अब हमने क्या लिख दिया, कॉलम में लिख दिया A1 B1 C1। इसमें क्या है, A2 B2 C2। इसमें भी कॉलम में कन्वर्ट कर दिया तीनों रोज को। तो अब जो इसकी भी वैल्यू आएगी ना, वो भी x ही आएगी। इसकी अगर x आई है तो इसकी भी x आएगी, वैल्यू चेंज नहीं होएगी। अगर चाहे रो को कॉलम में बदल लो, चाहे इन कॉलम को रो में बदल लो, तो वैल्यू रिमेन सेम। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो है हमारी ये। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी टू रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज। इसमें ये कहता है कि कोई दो रो, सपोज ये इसकी पहली रो है, ये इसकी दूसरी रो है, इन दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया। मीन्स B1 B2 B3 को फर्स्ट रो की जगह लिख दिया, और A1 A2 A3 को हमने सेकंड रो की जगह पे लिख दिया। तो जो डिटर्मिनेंट आएगा ना, उसमें माइनस का चेंज आएगा। तो हमें अगर चेंज भी करेंगे ना, तो हमें सेम टाइम माइनस बाहर लगाना पड़ेगा। उस डिटर्मिनेंट के बाहर माइनस का साइन आ जाएगा। कोई भी, चाहे वो दो रो हो, चाहे वो दो कॉलम हो। सपोज ये दो कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, हमने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। मीन्स इस वैल्यू को, जो ये A1 B1 C1 था ना, इसको यहाँ पे लिख दिया और इसको यहाँ पे लिख दिया। तो एक बार ये इंटरचेंज किया है ना, तो डिटर्मिनेंट का जो साइन, जो सपोज पहले 3 आ रहा था आंसर इस डिटर्मिनेंट का, अब क्या आएगा, -3 आएगा। ये इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी। अब बात आती है थर्ड प्रॉपर्टी की। तो थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम आर आइडेंटिटिकल। आइडेंटिटिकल का मतलब होता है कि दोनों सेम हो, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। सपोज देखो, ये हमारी क्या है, ये फर्स्ट रो है A1 B1 C1। ये क्या है, A2 B2 C2 सेकंड रो। देखो थर्ड रो क्या है, सेम है, A2 B2 और C2। पूरी मैट्रिक्स के अंदर अगर दो रो, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम होते हैं, तो डिटर्मिनेंट का जो आंसर है ना, आपको सोल्व नहीं करना, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, अगर तीनों सेम है तो आपको सिर्फ दो का देखना है, थर्ड का कोई इशू नहीं है यहाँ पे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ईच एलिमेंट इन ए रो ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय सम कांस्टेंट, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज k टाइम द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। सपोज ये आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना था। वो ये कहता है कि हमने ना इस पहली रो को किसी से मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आंसर आएगा ना, पहले सपोज हमारा आंसर आ रहा था इसके अंदर 3, इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करने के बाद, तो इसमें हमने k से मल्टीप्लाई करा है, तो आंसर अब आएगा 3k। तो जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, वही जो वैल्यू आएगी वो भी उससे से मल्टीप्लाई होके ही आती है, ठीक है। ये होगी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, आप रीड इसमें से कर लेना, डायरेक्टली बताता हूँ। अगर सपोज देखो ऐसे लिखा हुआ है ना ये मैट्रिक्स में, A1 प्लस अल्फा 1 B1 C1, A2 प्लस अल्फा 2 B2 C2, A3 प्लस अल्फा 3 B3 C3। इसको हम, इस डिटर्मिनेंट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस प्लस करके जो ये अब अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 लिखना है, अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3। और इधर से क्या आ जाएगा, बाकी के जो दो एलिमेंट हैं वो आ जाएंगे, ठीक है, B1 B2 और B3 C1 C2 और C3। चाहे इसका आंसर निकालें हम सोल्व करके, चाहे इन दोनों को अलग अलग से सोल्व करके निकालें, दोनों का जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट
इज अनअल्टरेड इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो बी एडिड सम मल्टीपल ऑफ के, ठीक है, ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द अदर रो। तो ये प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें क्या कहता है, तो इसमें हमें इसने ये कहा है कि एक्सपोज हमने इस कॉलम को के से मल्टीप्लाई कर दिया और के से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। तो जो इसका जो हम डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे, देखो, और जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स तो ये थी ना, हम जिसका डिटर्मिनेंट सोल्व कर रहे थे, तो जो दोनों को सोल्व किया ना, देखो इसकी वैल्यू क्या थी, हमने अलग अलग कर लिया पहले वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। यहाँ पे a1 प्लस के b1 था, तो हमने इसको अलग लिख दिया, ठीक है। अब लास्ट पेज में देखेंगे तो ऐसा होगा। तो जब ये जो हमारा डेल्टा डैश है, जो डिटर्मिनेंट डैश है, ये किसके इक्वल आएगा, जब हम इसको फाइनली सोल्व करेंगे तो वो वही डिटर्मिनेंट आएगा जो हमारा इस मैट्रिक्स का आ रहा था, इस मैट्रिक्स का, ठीक है। ये जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना, तो हम वहां पे देखेंगे, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। अब 7 प्रॉपर्टी क्या है, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट। सपोज ये ए बी दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करी और उसका डिटर्मिनेंट निकाला, वो इक्वल होगा इंडिविजुअली ए का डिटर्मिनेंट इनटू में बी का डिटर्मिनेंट, वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे ये कहना चाहता है कि कोई दो मैट्रिक्स, देखो एग्जांपल भी लिया है, एग्जांपल देखते हैं हम। ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, हमने ए इंटू बी निकाला, ये वैल्यू आई, इसका डिटर्मिनेंट भी 11 आएगा। पहले अगर ए का डिटर्मिनेंट निकालें और फिर ए का बी का डिटर्मिनेंट निकालें और इन दोनों की प्रोडक्ट करें तो भी क्या आ रहा है, देखो 11 आ रहा है। तो ये दोनों हमारी एक प्रॉपर्टी है कि इस पहले प्रोडक्ट करके डिटर्मिनेंट निकालें या डिटर्मिनेंट निकालने के बाद प्रोडक्ट करें तो वो उन दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो बच्चों आज आप प्रॉपर्टीज पढ़िए, नेक्स्ट क्लास में हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये प्रॉपर्टीज जो है वहां पे अप्लाई होंगी और आपके जो कंसेप्ट होंगे, जो प्रॉपर्टीज में डाउट होंगे, वो जब हम अप्लाई करेंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे।